जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। 11 वाणी तक हम लोगों ने श्रवण कर लिया है। 11वें वाणी में स्वामी जी मन की विशेषताओं पर, मन की कठिनाइयों पर चर्चा किए। स्वामी जी मनुष्य शरीर की, यह मनुष्य देह की क्या विशेषता है, मनुष्य में क्या क्या गुण हैं। अब गुण तो हैं लेकिन इसमें गुण भी बहुत हैं। वे क्या गुण हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसके प्रथम सहजे में हम लोगों ने सुना कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही उत्तम, अनूप और अखंडित है। आते हैं आज दूसरे सज का श्रवण करते हैं। सज 2, पहला दोहा। क्षमा गरीबी गमी समाए, संतो सुबुद्धि खिलावे हो। दया धर्म जस पुण्य सुजस सगुण, तेज प्रताप दिखावे हो। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि इस मानव शरीर में, इस चेतन शरीर में यह क्या क्या गुण हैं। यह सर्वगुण संपन्न है। इसमें क्षमा करने की भावना, दीनता, गमी का अर्थ हो गया सहनशीलता भरी हुई है। शांति, सुबुद्धि गुण हमारे शरीर में विभिन्न आध्यात्मिक केंद्रों पर मौजूद है। दया, धर्म, पुण्य, सुयश, सगुण, अच्छा गुण, तेज प्रताप, ये सब सारे गुण हमारे शरीर में स्थित हैं, जिसे हम अवगुण के कारण देख नहीं पाते हैं। यदि अवगुण को हटा दें तो ये गुण प्रकट होने लगेंगे। भगति भलाई आस छोड़ाई, अद्भुत अलख मिलावे हो। मोक्ष भगति भलाई आस छोड़ाई, अद्भुत अलख मिलावे हो। मुक्ति भीष्ट बैकुंठ सिंहासन, दे दे सबे जिलावे हो। कहते हैं भक्ति, भलाई की भावना, आस, दूसरे की आशा को छोड़ देना, ये अद्भुत अलख को जलाते हैं। मुक्ति, बैकुंठ का सिंहासन, फिर मुक्ति, स्वर्ग, बैकुंठ सिंहासन, ये सब दिला सकते हैं। ये मानव शरीर ये सारा कार्य करने में सक्षम है। जप तप जोग जुगति बहु कर्मा, फल सब तोड़ खिलावे हो। प्रेम प्रीति रीति नीति, मान मर्यादा भरी भरी मुदा पिलावे हो। कितनी अच्छी बात है। कहते हैं इस मानव देह में, नर देह में जप तप योग युक्ति बहुत तरह के कर्म का फल तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। अर्थात इस मानव शरीर के द्वारा ही हमें जप तप योग जुगति बहुत तरह के कर्मों को कर सकते हैं। इसका मीठा फल हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर प्रेम प्रीति रीति नीति मान मर्यादा ये भर भर कर प्याले में पिलाते हैं। अर्थात ये इस मानव तन, नर तन के द्वारा हम इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं,
और फिर अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। फिर कहते हैं चौथे दोहे में, अस अस कर्म अपार खंडित, तेहि पर फिरती लावे हो। कर्म तोड़ी फोड़ शिव नारायण, सबे खराद छिलावे हो। स्वामी जी कहते हैं कितना भी अपार और अखंडित कर्म हो, उसे कर्म के बंधन को तोड़ फोड़ कर, तोड़ी फोड़ी शिव नारायण, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर सबको खराद कर, छील कर, खरादना मतलब होता है, एक खराद मशीन आता है, आप सभी जानते होंगे। इससे बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति निकाली जाती है, मोटे लकड़ी को पतला कर दिया जाता है, उसके आलतू फालतू चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। उसी तरह से स्वामी जी कहते हैं मनुष्य में वह क्षमता है, इस नरदेह में वह क्षमता है कि ये खराद कर अपने सत्य स्वरूप को निकाल सकता है, जान सकता है। इस तरह से ये मानव शरीर में बहुत ही विशेषताएं हैं, यह सर्वगुण संपन्न है। सिर्फ आवश्यकता है उसे समझने, जानने और पहचानने की। आते हैं सज 3 की ओर। यही रूप से रूप अनंता, यही स्वरूप अमाना हो। यही घाट यही वाट बनाया, यही सुरति यही ध्याना हो। ये मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है, ये शाश्वत है और ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था सारी की गई है इसमें के द्वारा हम आत्म रूप को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और निज स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। कहते हैं यह वही शरीर है, यह नरदेह है, जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गात यह जाना हो, यही तत्व यही बात विचारा, यही तन मन धन खाना हो। इस मानव शरीर से ही, इस नरदेह से ही मोक्ष मुक्ति की बातों को जान सकते हैं, तत्व की बातों को जान सकते हैं। ये धन का खान है, यही खेल यही ख्याल खजाना, यही शब्द परवाना हो। यही अवतार पार का चलना, यही मतलब यही ज्ञाना हो। यही पांथ संत होई, यही गुण सब पहचाना हो। बखत तखत चरे शिव नारायण, गहि निज प्राण समाना हो। कहते हैं ये मानव शरीर ही है जिससे हम सभी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इसने इन चीज़ों को पहचानने के लिए जीवों को कहते हैं और फिर पहचान कर ये जब सब पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे तो समय रहते तख्त पर पहुंच जाएंगे, अर्थात निज स्वरूप को जानने लगेंगे। समय रहते ही काम करना होगा और फिर निज प्राण समाना हो, अपने निज स्वरूप को जान सकते हैं। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों से इस मानव देह की विशेषता को बताए हैं। प्रारंभ में इसने मानव देह के अवगुणों को बताए कि मानव देह में बहुत विकार हैं, ये विकार के चलते यह भक्ति करने नहीं देता है। फिर समझाने का प्रयास किए कि यह मन
मन जो है सभी जीवों को उलझा कर रखा है, यही सही काम को करने नहीं देता है, यह भटकाव लाता है। फिर कहते हैं कि ये मानव शरीर में बहुत विशेषता है, इस विशेष मानव देह में हम भक्ति कर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, निज स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही कहकर बातों को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय गुरु।